हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, ये शाम का टाइम है और बिटिया रानी बना रही हैं खाना। तो यहाँ पर रोटियाँ बना रही थी और हम गए थे दवा लेने के लिए, क्योंकि तब से घर की ही दवा खा रहे थे। 2 दिन से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो आज हम दवा लेके अभी आए हैं। और जब हम आए थे तब ये रोटी बना चुकी थी, कनक मतलब बना रही थी, सेंक रही है रोटी। और सब्जी में आलू परवल की सब्जी बनेगी। तो कहते हैं ना कि खाना अभी कनक नहीं बना पाती है, तो इसे मालूम नहीं था कि परवल हम छील कर बनाते हैं। हमारे यहाँ चावल का पीठा लगाकर सब्जी बनती है, आप लोग देखते ही हैं, परवल की, आलू परवल की। लेकिन क्या है, इसको पता नहीं था तो इसने बिना छीले ही काट कर रख दिया है। तो अब किया भी क्या जा सकता है, तो फिर ऐसे ही बनेंगे। नहीं तो हम हल्का सा छिलका उतार देते हैं और तब उसके बाद फिर काटते हैं। या तो फिर जब फ्राई करके बनाओ ना वैसे सब्जी, टमाटर प्याज डाल करके, तब फिर हम बिना छीले बनाते हैं। तो इसने चावल भिगो दिए थे, तो हमने कहा चलो अच्छा, फिर जैसे बनाना हो वैसे ही बनाओ, जैसी बनेगी वैसी बनेगी। तो यहाँ पर चावल पीस रही है। चावल में लहसुन मिला करके चावल का पीठा पीस लिया है, उसमें मसाले मिला लिया है। और क्या है कि 2 दिन से तो हम परेशान थे, कुछ भी खा लो तो बस जाना पड़ रहा था, बार बार जाना पड़ रहा था। तो जब 2 दिन आप बार बार जाने वाली समस्या हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है शरीर में ताकत नहीं बची है। तो इसलिए वहाँ से आए और सीधा लेटे हुए हैं, और साथ में फ़ीवर भी आ रहा था मुझे। और अब क्या है, हाथ पैरों में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, ये सारी समस्याएँ हो रही हैं, पता नहीं क्यों। और क्या है कि वैसे जब सीज़न चेंज होता है ना, जब उधर मार्च, अप्रैल में, तब ज़्यादातर तबीयत ख़राब होती है सबकी। लेकिन इस बार हम बच गए हैं, इस बार मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। और लेकिन अब क्या है, अब शायद गर्मी की वजह से, पानी की कमी हो गई है, इसकी वजह से शायद ये दिक्कतें आ रही हैं। वैसे तो हम पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, लेकिन अब कोई दिक्कत बनने में टाइम भी नहीं लगता है। और यहाँ पर मतलब वहाँ पर हम आँगन में थे, तो इसको ये कह रहे थे अच्छा ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बना लेती है। तो क्या है कि हर चीज़ बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे देखकर सीख जाते हैं। और सब्ज़ी ये देखती है कि मम्मी कैसे बनाती है, कितनी देर तक भूनती हैं, तो वैसे ही इसने परवल खूब भूना था, देखा है आप लोगों ने, बिल्कुल कलर चेंज हो गया है भूनते-भूनते। और तब जाके इसने पानी डाला था, तो आलू परवल की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ही अच्छी बनी थी। रौनक के पापा को ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, आलू परवल की। और कल बनाई थी इसने कुंदरू की सब्ज़ी, वो भी बहुत अच्छी बनी थी। मतलब कुल मिलाकर डेली खाना यही बना रही है। आज आज क्या है, तीसरा दिन है। और ईशु यहाँ पर चने बना रहे हैं। रौनक के पापा कह रहे थे थोड़े से चने खा के देखो, मतलब पेट के लिए अच्छे होते हैं। तो इसने क्या किया, थोड़ा-सा प्याज़, नमक ये सब मिला दिया है, नींबू। क्या-क्या मिलाया, हम वहाँ आँगन में चुपचाप लेटे हैं। तो ये बना के ले आया है, ये देखिए। और जब हम मतलब बीमार होते हैं, कोई दिक्कत होती है, तो पूरा घर परेशान हो जाता है। और बताएँ दोस्तों, सुबह क्या है, खिचड़ी बनी थी, लेकिन हमने नहीं खाया है, तो आज हमारे घर में किसी ने खाना नहीं खाया है। वैसे ही खिचड़ी कुकर में भरी रखी हुई है। और फिर हमने कहा चलो अच्छा, मतलब सब्जी रोटी बना दो। अब सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं है, और ख़ासकर इनके पापा को खिचड़ी कम ही पसंद है। जैसे कि अम्मा को पसंद नहीं थी और बड़े भैया को हमारे पसंद नहीं थी। इनको खिचड़ी कभी-कभी खा लेते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा मतलब नहीं पसंद है। तो फिर कनक कह रही थी मम्मी हम सब्जी रोटी बना लेंगे, तो फिर उसने बनाया था। और उसके बाद दोस्तों, ये है सुबह का टाइम, और आज आंधी तूफान के साथ सवेरा हुआ है। ये देखिए, खूब आंधी चल रही है, बादल भी छाए हुए हैं, और हमारा सुबह का काम शुरू हो गया है। और यहाँ पर लल्ला मेरा सोया हुआ है, यानी कि इस सो रहा है। इसको हम कभी कभी लल्ला भी कहते हैं, और इसू तो वैसे कहते हैं।
और इसको जगा रहे थे तो ये कह रहा था मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है बाहर लेटते हुए, नींद आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हमने कहा उठ जाओ कहीं बारिश हो जाए। और सुबह जब मौसम खराब हो जाता है ना तो बहुत अफरा-तफरी मचती है। सब लोग लेटे हुए थे और जल्दी-जल्दी फिर सबको जगाया, खटिया वगैरह रखी है लेकिन आँगन में वैसे ही पड़ा हुआ है। हमने कहा बाहर का काम जल्दी निपटा लेते हैं, गोबर बाहर ले जाना पड़ेगा, झाड़ू और जल्दी से पशुओं को चारा खिलाकर उनको छाया में बाँधना है। ये होता है ना पता नहीं कब तक बारिश हो तो खा पी लेंगे पशु और बाँध देंगे छाया में तो ठंडी हवा भी चलती रहेगी बढ़िया और आराम से बैठे रहेंगे। और दोस्तों हवा इतनी तेज चल रही थी ना कि खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था, खासकर साड़ी में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए ऐसा लग रहा है नीचे ही गिर जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर मौसम बहुत ही सुहाना था, बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा-ठंडा मौसम। ऐसा लग रहा था बाहर निकल जाएँ उधर खेतों की तरफ और बढ़िया सुहानी सी सुबह का आनंद लिया जाए। लेकिन यहाँ काम निपटाने भी बहुत ज़रूरी थे सुबह के, तो एक बार तो डाल दिया है यहाँ और एक बार अभी उधर का लाएँगे झाड़ू लगा के और फिर तैयार हो जाता है। तो ये तो डेली का काम है लेकिन जब बारिश होती है तो उसकी रूटीन थोड़ा अलग ही हो जाती है और सब जल्दी-जल्दी करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ था, बारिश शुरू हो गई थी, हम भीग गए थे खूब। तो हमने कहा जब भीग ही गए हैं तो सारे काम निपटा कर खेत की तरफ चलते हैं और खेतों से सब्जी ले आते हैं। फिर नहा लेंगे तो फिर भीगना होगा इसलिए अब भीगे हुए हैं तो सारे काम बाहर के निपटा ही लेते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आपको नज़ारा दिखाते हैं खेतों का, सुबह का और दूसरी बात बारिश का। बहुत ही सुहाना सा मौसम हो रखा है और खेतों में सब्जी क्या है, तोरई तैयार है। अभी लौकी एक दिन भी नहीं खेत में आई है, छोटी-छोटी तैयार हो गई हैं और ककड़ियाँ भी पकने लगी हैं, तो 1-2 चक्कर दिन में जाना पड़ता है। सुबह जैसे कि पकी निकली, शाम को पकी निकली, तो हमने कहा इस बहाने सब्जी भी आ जाएगी और ककड़ियाँ भी देख लेंगे। तो फिसलन बहुत ज़्यादा हो रखी थी क्योंकि एक बार तो तेज़ बारिश हुई फिर धीरे-धीरे बारिश हो रही थी और जब धीरे-धीरे बारिश होती है ना फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो चलना मुश्किल हो जाता है इसलिए हम धीरे-धीरे चल रहे थे सँभल-सँभल कर और चप्पल भी पहनकर नहीं आए हैं क्योंकि चप्पल पहनकर फिर चल नहीं पाओगे, गिर जाओगे। अलग से चोट तो लगेगी, ऊपर से शर्माना भी हो जाता है, कहीं अगर गाँव के बीच में गिर गए तो। तो यहाँ पर सबसे पहले ढूँढेंगे तोरई। तो तोरई लगी हुई है दोस्तों, डेली निकलती हुई हैं बनाने के लिए और जो घर की ताज़ी तोरई होती है उसकी सब्ज़ी चाहे जैसे आप बना लो, चाहे जैसे जितनी सिंपल बना लो, बहुत अच्छी बनती है। तो हमें क्या है अपनी बात बताऊँ ना जितनी अच्छी खेत की तोरई की सब्ज़ी मुझे लगती है बाज़ार की नहीं अच्छी लगती। तोरई और लौकी ये 2 चीज़ें
बाकी तो सब्जियाँ बन जाती हैं, लेकिन ये ताज़ी जब तोड़कर हम ले जाते हैं तो सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए ये देखिए दोस्तों मोर खा लेते हैं, तो नहीं बेकार सब्ज़ी। और यहाँ पर ये देखिए पकी हुई ककड़ी। दोस्तों अब पकने लगी है, डेली 1-2 निकलती हैं, बताते हैं ना। ये देखिए दोस्तों ककड़ियाँ पकने लगी हैं, रोज़ डेली 1-2 निकलती हैं। और ये बारिश जो हो रही है बहुत अच्छी हो रही है खेतों के लिए। मतलब ये अगर हफ्ते में 1-2 बार हो जाती है, 2 बार, तो फिर सिंचाई नहीं करनी पड़ती है, खेतों की फसल और भी अच्छी हो जाती है। लेकिन जब होती नहीं है तो फिर तीसरे दिन पानी लगना ही लगना है। मतलब क्या है कि जो इस तरफ की सब्जियां होती हैं बहुत लागत में निकलती हैं, क्योंकि सिंचाई बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ आप लोग जानते हैं सिंचाई का कोई संसाधन नहीं है, हम लोग डीजल से ही सिंचाई करते हैं। जैसे कि ट्यूबवेल वगैरह होते हैं ना सरकारी, वो हमारे यहाँ भी नहीं बने हुए हैं, तो हर किसान परेशान है सिंचाई से ही। और डीजल इतना महँगा है तो कुछ मतलब किसान को उतना ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं मिल पाता है, लेकिन अब मजबूरी है, करोगे क्या? किसान जो है तो किसानी ही करेगा। तो वही है, काम चलता रहता है। तो देखिए सब्जी, ककड़ी सब ले ली है और यहाँ पर देख रहे थे, मिर्च तोड़ना था मुझे, तो वही देख रहे थे। अब दूसरा फूल आ रहा है, अभी तक तो इसमें खूब इसने खिलाए हैं मिर्च, लेकिन अब क्या है कम पड़ गया है। तो 3 से 4 मिर्ची निकली थी और बाकी अभी कुछ दिन बाद इसमें लगेंगी। तो ये देखिए अब बाहर के दोस्तों सारे काम निपट गए हैं, अब मुझे जाके नहाना है। और ये नज़ारा आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्या है काफ़ी लोग जो है हमारे वीडियो के माध्यम से ही ये सब देख पाते हैं, तो उन्हें तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और जो लोग गाँव से देखते हैं तो उन्हें तो फिर उनकी तो लाइफ़ ही ऐसी है, तो उनके लिए कुछ नया नहीं होता है। तो संभल-संभल कर आ गए हैं घर। और घर आकर फिर यहाँ पर देखिए आंगन में खूब सारा कचरा हो रखा है, क्योंकि आंधी भी आई है साथ में। और छतों का कूड़ा फिर सारा हमारे घर में ही आया है। तो हमने गीले में ही झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि खूब कूड़ा हो रखा था और अभी हो सकता है बारिश फिर से हो जाए। तो घर में झाड़ू लगानी थी तो इशू लगा रहा है, क्योंकि किचन में बर्तन पड़े हुए हैं तो कनक मांज रही है। और अगर हम घर में झाड़ू लगाते तो जितना हम झाड़ू नहीं लगाते उससे ज़्यादा गीला हो जाता, कहीं बैठने की जगह नहीं बचती। तो इसलिए वो सूखे में झाड़ू लगा रहे हैं, हम यहाँ पर लगाएँगे झाड़ू। तो अगर हम बीमार होते हैं, कोई भी शरीर में कमी हो जाती है दोस्तों, तो क्या है लेटे हुए गुज़ारा नहीं होता है, हमारा ही मन नहीं मानता है। ये सब पड़ा हुआ था तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये सब कह रहे थे मम्मी फिर से बुखार आ जाएगा, फिर से परेशान हो जाओगी। और कनक दोस्तों बहुत ज़्यादा सँभाले हुए इतने समय, वो खुद कहती है मम्मी परेशान हो हम कर लेंगे सब। अब हम क्या है कि सब्ज़ी-रोटी बना लेंगे। तो हम कहते हैं कभी भी अरे खिचड़ी बना दो बिटिया, तो कह रही कि नहीं हम सब्ज़ी-रोटी बना लेंगे, बस बताते जाओ कैसे क्या बनाना है। तो बहुत अच्छे से सँभाला है उसने। और फिर यहाँ पर नहाया, बाल धुले, अब जाके थोड़ा सुकून मिला है। और यहाँ रौनक की आँख रह गई थी तो उसको साफ करेंगे।
और दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं और रौनक को तो आप लोग बहुत मतलब रौनक को क्या सभी लोगों को पूरी फैमिली को आप सभी लोग दिल से बहुत ज़्यादा चाहते हो और रौनक के लिए ढेर सारा प्यार देते हो। इसके लिए भगवान आप सभी को हमेशा खुश रखे। तो अब क्या है कि यहाँ पर हमने ड्रॉप डाली हुई है क्योंकि दिन में 4 बार डालनी है और दवा भी खानी है। आज ऐसे ही सुन देखा दोस्तों 2 दिन से कनक संभाले हुए थे घर। अभी क्या है मेरे सिर में चक्कर से आते हैं, सिर दर्द करता है। कनक उल्टा सीधा काम कर रही थी जैसे कर पा रही थी। घर की पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है, कपड़े ढेर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर सब्जी लाए थे खेत से। यहाँ पर ये ड्रॉप मुझे 4 बार डालनी है दिन में। अब दूसरी ही दवा चलने लगी, इसके साथ एक टैबलेट भी दिया था खाने के लिए। एक खाना है 24 घंटे में एक टैबलेट, लेकिन क्या है वो खाने वाली दवा इस समय नहीं खा रहे हैं क्योंकि दूसरी ही दवा चलने लगी है। और अब खाने में देखिए तोरई लाए हैं और ककड़ियाँ पकने लगी हैं। देखिए इनमें बहुत अच्छी खुशबू लगती है। खेत में जाओगे अगर पकी होगी ना तो पहले से ही पता चल जाएगा कहीं पर ककड़ी पकी हुई है, क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। ये देखिए ये फटने लगी हैं। पिछले साल जो थी ना तो इतनी बड़ी बड़ी थी ना, इतनी बड़ी बड़ी। इस बार छोटी लग रही है। बीजा दूसरा है बीज, और लेकिन खाने में बहुत टेस्टी रहती है। तो वही लाए हैं क्योंकि दाल वगैरह मुझे भी नहीं खानी है। अरहर की, चने की, ये सब हरी सब्जियां खानी है इसलिए। तो दोस्तों आज की जो मॉर्निंग है एक तरफ बहुत ही सुहानी थी, दूसरी तरफ थोड़ा दिक्कत भी आ रही थी। बार बार खेतों की तरफ जाना आना फिसलन थी। खैर सारे काम निपट गए हैं। यहाँ पर सब्जी बनेगी अरवी की और तोरई की, मतलब तोरई अरवी मिक्स करके सब्जी जो बनती है लोहे की कढ़ाई में, दोस्तों मजा आ जाता है। बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। वही सब्जी हम आज बनाएंगे और लेकिन आप लोगों से शेयर नहीं करेंगे, आप लोगों भी बनाते होंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं पर विदा लेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और तोरई अरवी हमने धुल कर तब काटना शुरू किया था, इसीलिए एक ही में काट रहे हैं क्योंकि अरवी में बहुत सारी मिट्टी रहती है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।